देखिए, सही कहा आपने कि ये इनका जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, और उसमें सब शामिल हैं। इन्होंने पहली जगह रैली की हैदराबाद में, दूसरी जगह की किशनगंज में। किशनगंज की जो बड़ी मीटिंग होती है, जो लोग किशनगंज के सुन रहे होंगे, वो रूई ढासा मैदान में होती है। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को वहाँ ले गए और बड़े बड़े कार्यक्रम उसमें किए हैं और बड़ी रैली होती है। ये मारवाड़ी कॉलेज ग्राउंड में ये लोग जमा हुए और उसमें सब पार्टी के नेता थे। जो जदयू से लोकसभा लड़े हैं पिछला चुनाव, वो भी थे जो अब उस तरफ हैं। सिर्फ जहरीली तकरीर हुए, सिर्फ डराया जा रहा है। खुदा से डरने वाली कौम को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से डराया जा रहा है। बताइए कि किशनगंज के अंदर कौन सी मस्जिद पर ख़तरा है? न इससे मस्जिद को ख़तरा है, न कब्रिस्तान को ख़तरा है, न इससे दरगाह को ख़तरा है, न इससे खानका को ख़तरा है। लेकिन प्रचार कर दिया गया और जहरीली तकरीर हुई। आपने तो कम बताई। वो हमें पाकिस्तान भेजा जाएगा, ये भी कहा गया है वहाँ। ये तो पाकिस्तान ले ही आते हैं, क्यों लाते हैं ये समझ में नहीं आता। ये भी बोला कि 3/6 का प्लॉट खरीदना पड़ेगा तुम्हें दफन होने के लिए, मरने के बाद। जितनी जहरीली जज्बाती अश्तियाल अंगेजी वाली तकरीर हुई है, वो पूरी तरह से गलत है। और वो लोग मायूस भी थे। एक तकरीर ये भी हुई कि अगर कुर्सी खाली हो जाएगी, वो भी पढ़िए जरा। नहीं हुआ, कुर्सी खाली, कुर्सी को दिखा करके जो है बोला गया कि ये भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये कुर्सी जो सामने खाली रह गई है, ये भी सुप्रीम कोर्ट देखने वाला है कि भीड़ लोग ही नहीं आ रहे। जहां किशनगंज में मुस्लिम वोटर करीब 8 लाख से ज्यादा हैं, 10 लाख 8, मैं लड़ा था तभी 7 लाख थे, अब तो बहुत हैं। तो वहाँ पर अगर 5000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं हुई, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर वो दबाव बनाने की कोशिश हुई कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा, दबाव बनाओ। 3/6 की बात हुई, ये तकरीर हुई कि अगर 78 साल में 40,000 दंगे हुए, अब और 75 साल हम इंतज़ार करेंगे। मतलब क्या करेंगे? दंगा करेंगे, फसाद करेंगे? किस तरह की ज़बान है? ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी दिक्कत ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे से समझा दिया है, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर समझा दिया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2013 में, तो मैं ही पार्लियामेंट में था भागलपुर के एमपी के नाते। आपका वो बयान भी वायरल हो रहा है। नहीं, मेरा जो बयान हो रहा है, एक लाइन हो रहा है उसका नीचे निकाल के, कट एंड पेस्ट करके, शाहनवाज हुसैन ऑन वक्फ एक्ट इन पार्लियामेंट। जो लोग इंडिया टीवी सुन रहे हैं वो जरा निकाल के देखिएगा। मैंने उसमें भी बताया है कि कैसे तुमने मस्जिद को गेस्ट हाउस में बदल दिया, कैसे तुमने मस्जिद को कूड़ादान बना दिया, कैसे तुमने मस्जिद छोटी सी और दुकानें चारों तरफ बना दी। 2-2 करोड़ की पगड़ी ले ली और लिख दिया 2 लाख, कहीं लिख दिया 2000। तो आपको ये मालूम है कि आपने मुझे सिर्फ किशनगंज के एक्स MP के नाते बोला है? मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का 93 से 98 तक, दीपक चौरसिया जी को मालूम है, मदन लाल खुराना की सरकार बनी थी, मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। अच्छा जी। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। पार्लियामेंट में जब भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा हुई है तो बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत हमने की है। और वो पूरी चर्चा, अगर कांग्रेस और दूसरे लोगों में दम है तो मेरी पूरी स्पीच को ट्वीट कर दें, एक्स पे डाल दें, जिसमें हमने उनको एक्सपोज किया है कि आपने लालू जी की स्पीच दिखा दी थी पार्लियामेंट की पुरानी। नहीं, लालू जी ने ढूंढ निकाली। लालू जी कट एंड पेस्ट नहीं होता है सर। वो लालू जी ने तो मेरे विचार से सहमति जताई कि जायदाद कब्जा हो रहा है। पटना का डाक बंगला चौराहा, जो पटना की प्राइम लैंड क्या है, डाक बंगला चौराहा, उस पर जितनी वक्फ की जायदाद है मुतवल्ली ने कौड़ी के भाव बेच दी। कौन जिम्मेदार है? देखिए, वक्फ की जायदाद हमने पार्लियामेंट में आज भी कही थी, हम कह रहे हैं वक्फ की जायदाद नरेंद्र मोदी गरीब मुसलमानों को सौंपने वाले हैं और वो अपने हाथ से अपनी तकदीर लिख लेगा। अब जो बात यही कहा है, अब ये बात तो साबित हो गई ना। सर आ रहा हूं, बस आ रहा हूं। एक इनसे पूछ, शाहनवाज जी, भारत के मुसलमानों को क्या वास्तविक मुद्दे से कभी लड़ाई गई है? कि आप बता रहे हैं कि ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे पर जो है बात नहीं हो रही है। एक उदाहरण मुझे बता दीजिए पूरे इतिहास में जब भारत का मुसलमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का किसी मुद्दे पर उठ के लड़ा हो। समस्या तो यही है, एक मुद्दे पर लड़ा ना, और लड़ा, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और उन लोग, जो लोग ये तोड़ फोड़ और
दंगे फसाद में शामिल हैं उन पर अभी केस दर्ज होना चाहिए। कौन सा मतलब? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर क्या कहा गया, हमने 50 डिबेट की है, हम चीख चीख कर कहते रहे, गला खराब हो गया। एक बार प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा मीटिंग में कि अपना गला चेक कराओ, हम चीखते रहे, कहते रहे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटी के लोग हैं, जिन पर जो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनका मजहब खतरे में है, उनको नागरिकता देने वाला कानून है। शाहीन बाग हो गया, दादी बैठ गई, चाची बैठ गई, जमुना पार में दंगा हो गया, पूरे देश में बिरयानी कौरमा चल रहा है, एक आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ, 2 साल में जो लोग इंडिया टीवी देख रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं 2 साल में अगर एक मुसलमान की नागरिकता गई हो तो अब हमसे पूछिए। अब सर बात वही है, लेकिन वो गलत आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? अभी जो आप